Why photosynthesis is known as redox reaction? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 2-3 और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो क्विकली देख लेते हैं आज के हमारी टॉप 3 क्वेश्चन लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, that is what is photosynthesis and how does it work? Question number 2, what are the products and reactants of photosynthesis? And question number 3, the important one, why photosynthesis is a redox reaction? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसकी 2 पार्ट है। सबसे पहले what is photosynthesis, जहां हमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना है, एंड द सेकेंड पार्ट इज हाउ डज इट वर्क, जहां हमें ब्रीफली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। अब डेफिनेशन हमें इस तरह से लिखना है कि हमें फुल मार्क्स मिले, लेकिन इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कुछ 4-5 पॉइंट्स है जिन्हें अगर तुम समझ के फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि वो 4-5 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले you need to mention that photosynthesis is a physiological process। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट सिस्टम में होता है एंड प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट सिस्टम में होता है। इसका आंसर है सेकेंड पॉइंट में, जो तुम्हें डेफिनेशन में डेफिनेटली मेंशन करना होगा। दैट इज इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड इन सम बैक्टीरिया। दैट मीन्स सिर्फ प्लांट में ही नहीं होता है, एल्गी में भी होता है एंड कुछ बैक्टीरिया है जिन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें भी ये प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट जो तुम्हें मेंशन करना है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज नोन to convert light energy into chemical energy in the form of glucose। इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। द क्वेश्चन इज ग्लूकोज को केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म क्यों कहा जाता है। ओके, चलो द लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द रिएक्टेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब तुम इन पॉइंट्स को एज इट इज भी लिख सकते हो या फिर इनको जोड़कर कुछ इस तरह का एक डेफिनेशन लिख सकते हो। दैट इज फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द सेकेंड पार्ट, हाउ डज इट वर्क। यहां पे हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, जहां पे हम मेंशन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस की कितने सारे स्टेजेस हैं एंड ईच एंड एवरी स्टेज में क्या क्या रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं एंड क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो इस क्वेश्चन की आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेजेस। अब देखो, राइट हैंड साइड में तुम्हें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज द प्लांट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल है। खासियत यह है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सिस्टम में ही मिलता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। एनिमल सेल में या बैक्टीरियल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेज है, मतलब 2 स्टेज में फोटोसिंथेसिस होता है, and they are light reaction and dark reaction। इसके बाद हमें briefly light reaction and dark reaction दोनों के बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले light reaction, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना है कि light reaction होता कहां पे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, लेकिन कहां पे। सो द आंसर इज light reaction होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है? क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तुम्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्राना या फिर ग्रेनम। ध्यान से देखने पर तुम्हें दिखाई देगा कि ये ग्राना या फिर ग्रेनम बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं।
इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। अगर थाइलाकॉइड का क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो सबसे बाहर जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर मेम्ब्रेन से इनक्लोज जो स्पेस है उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड लुमेन। तो लाइट रिएक्शन इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। सेकेंड पॉइंट इज लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो द आंसर इज दिस प्रोसेस रिक्वायर्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड वाटर। आवर थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। आंसर इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उससे ATP, NADPH एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जनरेट होता है। सो द लाइट रिएक्शन इज डन। सिमिलरली हमें डार्क रिएक्शन के बारे में भी लिखना होगा। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल एंड ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा रीजन में होता है। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दैट मीन्स बिना सनलाइट की प्रेजेंस भी डार्क रिएक्शन पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड लाइट रिएक्शन इज ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, बिना सनलाइट की प्रेजेंस लाइट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम डार्क रिएक्शन इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होता है डार्क रिएक्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड लाइट रिएक्शन में एज सच कोई भी एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP and NADPH are the three reactants of dark reaction and the product is glucose. So इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर कुछ इस तरह से होगा। Okay, now it's time for question number 2, that is what are the products and reactants of photosynthesis. तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि the primary reactants of photosynthesis are carbon dioxide and water, and the main products of photosynthesis are glucose and oxygen. So now it's time for question number 3, and that is why photosynthesis is known as redox reaction. अब redox reaction का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो अगर फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो यहां पर भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। बट द क्वेश्चन इज कि इसे हम कैसे चेक करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water converted to 1 molecule of glucose and 6 molecule of molecular oxygen. अब इस इक्वेशन को हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे एंड उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा यूज करेंगे। सो द इक्वेशन नंबर 1 इज 6 molecule of carbon dioxide converted to 1 molecule of glucose. This is equation number 1. नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल है उसकी इंडिविजुअल एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में जो मॉलिक्यूल है उसकी इंडिविजुअल एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट। इन दिस केस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं एंड 1 कार्बन एटम। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि फॉर सिंगल ऑक्सीजन एटम इट इज -2, सो फॉर 2 ऑक्सीजन एटम इट विल बी -4। सो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -4, बट व्हाट अबाउट द कार्बन। सो यहां पे हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला कि किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 0। नाउ वी नो that the oxidation number of oxygen is equals to -4. That means oxidation number of carbon should be equals to +4. So in this way, we assign the oxidation number of oxygen and carbon. So it is +4 for carbon and -4 for oxygen. Similarly, हमें ग्लूकोज के केस में which is product ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। ग्लूकोज के केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज -12। हाइड्रोजन के केस में हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, क्योंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज +12। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ ग्लूकोज। वी नो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ ग्लूकोज इज 12 प्लस ऑक्सीजन का इज -12 एंड दैट इज इक्वल टू
0. सो यहां से निकल के आ रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ ग्लूकोज शुड बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो वी असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0. सो असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर इंडिविजुअल एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कंप्लीट. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि दोनों साइड में कॉमन एटम्स कौन कौन से. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कार्बन इज कॉमन बोथ द साइड and oxygen is common both the side. Next we need to determine जो common atoms है उनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या नहीं पर एटम. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था -4, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -2. सिमिलरली ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -12, बट यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज -2. सो देखने में लग रहा था एपरेंटली कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, बट इट इज नॉट, इट इज द सेम, -2 से -2 ही हुआ है. ठीक है, बट इन केस ऑफ कार्बन देयर इज ए चेंज, +4 से 0 हो गया है. एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है मतलब डिक्रीज होता है, देन वी कॉल्ड इट रिडक्शन प्रोसेस. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है देन वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो इन दिस वे इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन था एंड ग्लूकोज में जो कार्बन है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ है, +4 से 0 हो गया. ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 दैट इज वाटर इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन. यहां पर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज ए वाटर, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज +2. प्रोडक्ट साइड में वी हैव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें? सो द कॉन्सेप्ट इज किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर किया जाता है. सो इन दैट वे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 0. नेक्स्ट हमें कॉमन एटम ढूंढना है एंड इन दिस केस इट इज ऑक्सीजन. अब हम देख पा रहे हैं कि देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -2 to 0. दैट मीन्स इन दिस केस देयर इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो अगर ये पूरा फंडा हम केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में अप्लाई करते हैं देन वी कैन फाइंड आउट कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ये साइमल्टेनियसली हो रहा है. दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही. बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लेकर. तब तक स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्टिव्स.